पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हरियाणा में किसानों की फसलें तबाह हो गई तो पंजाब में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। अब सरकार और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में तेजी से जुटे हैं। सोनीपत से विधायक निखिल मदान ने भी राहत सामग्री से भरे ट्रकों को बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद हरियाणा और पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले के करीब 35 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन राहत शिविर, मेडिकल कैंप और खाने पीने की सुविधाएं लगातार इन गांवों में पहुंचा रहा है। सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए राहत सामग्री रवाना की। एक प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरे आज पंजाब में जो हालात हैं, ये हमारे सोनीपत से ग्लोबल की तरफ से और सेफ इंडिया फाउंडेशन की तरफ से राहत सामग्री पंजाब के लिए यहाँ पर आज एकत्रित करी है, जो आज शाम को ट्रक जाएगा। कल हमने ज़िले की तरफ से भी भेजा था एक ट्रक, और आज एक ट्रक हमारे जो सोनीपत की एनजीओ जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जो आज यहाँ पर जितना भी सामान आया है ये सारा आज भेजने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज पंजाब में लगभग 1100 से 1200 गांव। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी पीछे नहीं है। सोनीपत में सिर्फ इंडिया फाउंडेशन की ओर से भी राहत सामग्री से भरे वाहन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भेजे गए हैं। और हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन अलग अलग काम करती रहती है, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, एड के लिए और जो है एजुकेशन के लिए। तो अलग अलग फील्ड में हम लोग काम करते रहते हैं। तो इस टाइम पर ज़रूरत थी कि हम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हों। तो मैंने स्टूडेंट्स को अपील की थी कि भाई जो इस प्रकार से जो बच्चा जितना भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे कह भी रहे थे, फिर मैंने जो है भाई हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर अलग अलग जो है ये काम करना हो तो सही होता नहीं है। तो हम लोग सेफ इंडिया फाउंडेशन के मेंबर हैं, तो मैंने कहा था सेफ इंडिया फाउंडेशन में आप लोग जो है डोनेट करिए। और बहुत बच्चे जो है खुश हो रहे हैं। उन बच्चों ने जो डोनेट किया, डोनेट करने के बाद सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि किसी भाई की ज़रूरत में हमने मदद की है। और हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन अलग अलग काम करती रहती है, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, एड के लिए और जो है एजुकेशन के लिए। तो अलग अलग फील्ड में हम लोग काम करते रहते हैं। तो इस टाइम पर ज़रूरत थी कि हम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हों। तो मैंने स्टूडेंट्स को अपील की थी कि भाई जो इस प्रकार से जो बच्चा जितना भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे कह भी रहे थे, फिर मैंने जो है भाई हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर अलग अलग जो है ये काम करना हो तो सही होता नहीं है। तो हम लोग सेफ इंडिया फाउंडेशन के मेंबर हैं, तो मैंने कहा था सेफ इंडिया फाउंडेशन में आप लोग जो है डोनेट करिए। और बहुत बच्चे जो है खुश हो रहे हैं। उन बच्चों ने जो डोनेट किया, डोनेट करने के बाद सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि किसी भाई की ज़रूरत में हमने मदद की है। जहां जहां पानी कम हुआ है वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दवाइयों से लेकर राशन और बुनियादी जरूरत की हर चीज लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गांवों में मेडिकल टीमें सक्रिय हैं और बच्चों बुजुर्गों को प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। बाढ़ से आई तबाही ने जहां जीवन को अस्त व्यस्त किया है, वहीं प्रशासन और सामाजिक संगठनों की त्वरित कार्रवाई ने यह भरोसा भी दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में हर कोई एकजुट है। अब जरूरत है लंबी अवधि की योजना और सुरक्षा के इंतजामों की, ताकि हर साल दोहराने वाली यह त्रासदी रोकी जा सके। कविता शर्मा, टोटल टीवी न्यूज।